बिहार की रहने वाली एक शालिनी जिसका नाम रहता है और वही अपनी सास को लेकर महाकुंभ में आती है नहाने के लिए। महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, मेला घूमने के लिए आती है। लेकिन उसके साथ यानी कि शालिनी के साथ उसके साथ एक घटना घट जाता है कि शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहां पर खोया पाया केंद्र भी जाती है और रोने लगती है, बहुत बिलक बिलक कर रोती है। तब वहां के कुछ पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, पूरी सच्चाई बताती है शालिनी और उसके बाद कुछ दिन बाद पूरा सब मामला सब सुलट जाता है और उसका पति भी बाहर रहता है, प्रदेश में कमाने के लिए जाता है। तो क्या है पूरी जानकारी जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार की रहने वाली शालिनी की कहानी तो आप लोगों को सुनाएंगे और उसके बाद कुंभ में बहुत सारे कांड हुए हैं उसके बारे में भी बताएंगे और यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और शंकराचार्य के बारे में एक खुलासा हुआ है जहां पर आप लोगों को पूरी सच्चाई जानेंगे आगे वीडियो में और वो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। बिहार के रहने वाली शालिनी अपने यानी कि उसके बाल बच्चे नहीं थे और कुछ बाबाओं ने के जरिए यानी कुछ बाबाओं से मिलती है तो वो बाबा कहते हैं कि तुम्हें महाकुंभ इस समय चल रहा है, उस महाकुंभ में जाना चाहिए और शायद ऊपर वाले की कृपा से आप वहां स्नान करेंगी, दर्शन करेंगी और मेला भी घूमेंगी, तब आपको वहां पर दर्शन भी मिलेगा और उसके बाद शायद ऊपर वाली की कृपा से आपको बाल बच्चे भी हो जाएं। तब वो अपनी सास यानी शालिनी जो रहती है उसका पति यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता है, बाहर कहीं कमाने के लिए चला जाता है और उसके बाद यहाँ पर अपनी सास को लेकर तैयार करती है गांव में और एक दो लोग उसके साथ में रहते हैं। तभी सभी लोग वहां से दो तीन लोग गांव से चलते हैं बिहार से महाकुंभ प्रयागराज के लिए दर्शन करने के लिए यानी गंगा स्नान करने के लिए। तब वहां पर आते ही रास्ते में ही शालिनी की सास यानी बिछड़ जाती है और एक लाइट चली गई इसलिए शालिनी जो है उसके रास्ते में ही उसकी सास गुम हो जाती है। तभी वहां पर शालिनी जो है वहां पर रोने लगती है और अपनी सास को ढूंढने लगती है वहां पर और खोया पाया केंद्र में भी कई लोगों से अनाउंस करवाती है। शाम सवेरे दिन भरे में 4-5 बार वहां पर अनाउंस करवाते हैं। पुलिस वाले भी उसके सहयोग भी करते हैं, मीडिया वाले भी उससे पूछते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं हर जगह उसके सास के बारे में यानी शालिनी की जो दुख में थी और कष्ट झेल रही थी उसके बारे में सभी जगह हटाया जाता है, उसके सास को बुलाया जाता है, अनाउंस करवाया जाता है। तब वहां पर 1-2 दिन बीत जाते हैं, दूसरे दिन मिल जाती है उसकी सास। लेकिन शालिनी फिर उसके बाद जब उसकी सास मिल जाती है, मिलने के बाद वो शालिनी जो रहती है शालिनी अपने सास को लेकर घर वापस आ जाती है और वहां पर गंगा ना स्नान करती है। इतना डर जाती है शालिनी की फिर से शायद अगर हम गंगा स्नान करने प्रयागराज यानी कि वहां पर जाएंगे घाट पर, फिर इतनी भीड़ थी प्रयागराज में कि शायद फिर से खो न जाए, इसी के डर से शालिनी चली आती है अपने घर को वापस बिहार को। और उसके बाद ये दोनों अपने सास को बिहार लेकर अपने घर चली आती है, तब अच्छे से वापस आ जाती है बिना गंगा स्नान किए हुए। वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ 28 और 29 तारीख के बीच में वहां पर इतनी बड़ी होड़कंप मच जाती है, भगदड़ मच जाती है कि कुछ लोग, कोई आंकड़ा नहीं है अभी क्लियर नहीं बता रहे हैं, कोई बता रहा 30 लोग खत्म हो गए, कोई बता रहा 20 लोग खत्म हो गए, कोई 100 बता रहा, कोई बता रहा हजारों लोग खत्म हो गए हैं और कुछ लोग अभी घायल व्यवस्था में पड़े हुए। वहीं पर दूसरी तरफ एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वीडियो आया था जो कि आप लोगों को भी आगे दिखाएंगे। उसमें बताते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो लोग प्रयागराज यानी गंगा घाट पर प्रयागराज के घाट पर खत्म हुए हैं वो लोग सीधा स्वर्ग गए हुए हैं और कई सारी बातें होती हैं। वहीं पर शंकराचार्य कहते हैं कि अगर ये तो भड़काने वाली बात है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये गलत है और अगर सीधा स्वर्ग जाना चाहता है तो हम तैयार हैं उसे ऐसे स्वर्ग भेजने के लिए। इसे कुचल कर यानी कि लोग इतना जो गिर गया है वो उठ नहीं पाया, जो वहां पर कुछ लोग गायब हो गए हैं और कुछ लोगों को लापता हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं और उनके लिए
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ उन लोगों के परिवार वालों से मिला दें उनको, और जो लोग परेशान हैं उनको। कुछ लोग तो ऐसे पड़े हुए हैं कि बिना खाना पानी के वहां पर मर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर खाना पीना की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और कुछ खा पी नहीं रहे। अपने परिवार को परेशान देखकर वहां पर ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं आप लोग महाकुंभ प्रयागराज के बारे में, और व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और सिक्योरिटी कैसी थी? आप लोग जो लोग गए हैं वो लोग खुद अपनी राय कमेंट में बताएं। और आगे आपको वीडियो लगा देते हैं शंकराचार्य का और उनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का और शंकराचार्य जी का, दोनों लोगों का वीडियो सुनिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं है, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है। और अपनी राय जरूर कमेंट में मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो